क्या आपने हनुमान चालीसा का दिव्य तथा अलौकिक प्रभाव देखा है? जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। श्री रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के जीवन की सत्य घटना लिखने जा रहा हूं, जिसे 3 प्रमुख पाश्चात्य इतिहासकारों ने भी प्रमुखता से अपनी पुस्तक में वर्णित किया है। इतिहासकार विलियम पिंच द्वारा पुस्तक वॉरियर सेंटीज एंड इंडियन एम्पायर्स नामक पुस्तक में, जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित किया गया है। हनुमान टेल द मैसेज ऑफ ए डिवाइन मंकी नामक पुस्तक में फिलिप लुडविंडॉफ नामक अनुसंधानकर्ता ने, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डायना इर्क ने अपनी पुस्तक दर्शन में लिखा है। इस घटना की भूमिका वहां से आरंभ होती है जब तुलसीदास जी वाराणसी में निवास कर रहे थे। एक दिन एक स्त्री ने आकर तुलसी बाबा के चरण स्पर्श किए और उनके मुंह से अखंड सौभाग्यवती भाव यह आशीष निकला। स्त्री बोली, महाराज आपने ये कैसा उल्टा आशीर्वाद दिया है? मेरे पति तो कल ही भगवान को प्यारे हो गए हैं और ये उनकी अंतिम यात्रा चल रही है। तुलसी बाबा ने कहा, मेरे मुंह से अगर आशीष निकल गया है तो वो राम की इच्छा है, ये आशीष व्यर्थ नहीं जा सकता। और यूं कहकर उन्होंने वहां उपस्थित सभी को नेत्र बंद करके राम नाम स्मरण करने के लिए कहा और स्वयं भी राम नाम जपने लगे। और कुछ ही क्षणों में वो स्त्री का मृत पति उठकर बैठ गया। उसमें प्राणों का संचार हो गया था। मृत व्यक्ति राम नाम के प्रभाव से तुलसीदास जी ने जीवित कर दिया। ये बात पूरे भारत में फैली और उस समय के दिल्ली शासक अकबर को भी उनके वित्त मंत्री टोडरमल एवं भक्त कवि रहीम जी ने तुलसीदास जी की महिमा, उनकी भक्ति की शक्ति के बारे में बताया। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी आने का फरमान दिया, जिसे तुलसी बाबा ने अस्वीकार कर दिया, ये कहकर वाराणसी से कहीं और जीवन में प्रस्थान नहीं हो सकेगा। पर राजमत सर चढ़कर बोलता है और अकबर ने सैनिकों को भेजकर इच्छा के विरुद्ध तुलसी बाबा को फतेहपुर सीकरी के अपने दरबार में बुलवाया और उन्हें कोई चमत्कार दिखाने को कहा। तुलसी बाबा हंसे और उन्होंने कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं तो बस राम राम जपता हूँ। अकबर ने जब बारंबार कोई चमत्कार दिखाने कहा और तुलसी बाबा ने अस्वीकार किया, तब घमंड से चूर उस मुगल शासक ने तुलसी बाबा को जेल में डलवा दिया। भक्त के लिए तो जेल और नदी तट सब समान। तुलसी बाबा ने जेल में बैठे बैठे एक दिव्य स्तोत्र की रचना की और पूरे 40 दिन तक 108 बार उस स्तोत्र का पाठ करके उसे सिद्ध किया। 40वां दिन था उस स्तोत्र पाठ का और फतेहपुर सीकरी में अचानक से हजारों हजार बंदर आ गए और उन बंदरों ने भयानक उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। क्या महल, क्या बाजार, क्या आम और क्या खास, फतेहपुर सीकरी की हर गली में बंदरों ने लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अकबर भी बंदरों के आक्रमण से हतप्रभ बैठा सोच रहा था कि तभी एक जानकर ने उसे चेताया कि जिस संत को तुमने जेल में कैद किया है उसे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो राज्य क्या जान से भी जाओगे अभी की अभी। तुरंत ही अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त करवाया और क्षमा मांगकर ससम्मान भेंट आदि देकर विदा किया और उसकी क्षण से बंदरों का आतंक एकदम समाप्त हो गया। इतने भर से बात नहीं बनी, अकबर को अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी छोड़कर लाहौर बनानी पड़ी। तब जाकर वो कुर्सी पर टिका रहा कुछ समय के लिए। वो स्तोत्र है हनुमान चालीसा, जो विश्व में सबसे अधिक पाठ किया जाने वाला सरलतम और अमोघ स्तोत्र है। हमारे भारत में ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष अलौकिक घटनाक्रम होते रहे हैं, पर बहुत दुखद है कि ऐसी दिव्य घटनाओं को बुरी तरह से दबा दिया जाता है, इन्हें सार्वजनिक नहीं होने दिया जाता। जाने कितने ही करोड़ों अरबों भक्तों ने अपने जीवन में हनुमान चालीसा के मात्र एक पाठ नित्य करने से अद्भुत अनुभव किए हैं अपने जीवन में। यहाँ तक कि फिल्मी एक्टर संजय दत्त ने भी यरवदा जेल में अपना अधिकतर समय हनुमान चालीसा पाठ करने के व्यतीत किया। एक रात जब वो 108 बार चालीसा पाठ करके सोया तो अगले दिन सुबह जेल की खिड़की के सामने पेड़ पर एक बंदर बैठा दिखा और उसी दिन उसकी रिहाई की आज्ञा सुप्रीम कोर्ट से प्रेषित हुई। आप मित्रों में से कितने अवगत थे हनुमान चालीसा के इस उद्गम से? जय राम जी की। वैकुंठ लोक एक ग्रह है जहां इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वैकुंठ धाम भक्तों के लिए अंतिम यात्रा पड़ाव है। सभी उच्च कोटि की पुण्यात्माओं को वैकुंठ धाम में रहने का अवसर मिलता है। वैकुंठ लोक मकर राशि की दिशा में सत्यलोक से 2,62,00,000 योजन ऊपर स्थित है। यह वैकुंठ धाम ना तो सूर्य से और ना ही चंद्र से प्रकाशित होता है। इसकी देखभाल करने के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात हैं। सभी पार्षद भगवान की तरह ही चतुर्भुज आकार में रहते हैं। इस परमधाम में प्रवेश करने से पहले जीवात्मा विरजा नदी में स्नान करता है और चतुर्भुज रूप प्राप्त करता है। इस वैकुंठ धाम में श्री विष्णु, श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। वैकुंठ पहुंचने का रास्ता। जब जीवात्मा वैकुंठ की ओर महाप्रस्थान करती है, जब उसको विदा करने के लिए समय के देवता
प्रहर के देवता, मास के देवता, अतल, सुतल, पाताल के देवता, सभी 33 कोटि के देवता उस जीवात्मा को वैकुंठ जाने से रोकते हैं या पुनः किसी योनि में भेजने का प्रयास करते हैं। देवता तरह तरह के प्रलोभन, भय, भ्रम पैदा करके जीवात्मा को रोकना चाहते हैं, लेकिन जीवात्मा श्री विष्णु के भक्ति में लीन रहता है, तब सभी देव उसको विरजा नदी के तट तक छोड़ने जाते हैं। विरजा नदी से भगवान विष्णु के पार्षद जीवात्मा के साथ हो जाते हैं और उसे स्नान करवाकर चतुर्भुज आकार में भगवान के समक्ष उपस्थित करते हैं। जब जीवात्मा भगवान का दर्शन करता है तब वह असीम आनंद की अनुभूति करता है, फिर सदैव के लिए वैकुंठ धाम में रहने लगता है, वहां से लौटकर वापस नहीं आता।